कौन सा समय चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लास्ट या लास्ट का भी लास्ट? संगम युग के हिसाब से लास्ट समय कब कहेंगे? अगर संगम युग को 4 अवस्थाओं से बांट दो, तो उस हिसाब से लास्ट समय कब कहेंगे? हैं 4 अवस्थाएं, बोलो कब कहेंगे? 2012? 18 नहीं, 18 में तो दुर्गति शुरू हो गई। 18 में तो ये रिजल्ट पहुंच गई कि अंतिम समय का एक निश्चित पार्ट जब खत्म हो गया तो दुर्गति शुरू हो गई और वहीं से सदगति की शुरुआत भी हो गई। तो इसलिए बोला था तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 18 में 40 वर्ष हुए तो जरूर सदगति की शुरुआत, तो दुर्गति की भी शुरुआत। कौन सी एक सब्जेक्ट है जो हमारी सदगति करती है, और उस सदगति के लिए नहीं तो रुके ही रहेंगे लंबा समय। भले याद की यात्रा तो है, याद की यात्रा अपनी जगह है, लेकिन सदगति तुम्हारी हो जाए वो संभव नहीं है। याद की रिजल्ट है सदगति, कि याद भी कैसी, याद तो सब कर रहे हैं, क्या लगता है सबकी सदगति हो जाएगी? फिर कहते हैं नंबरवार। कारण क्या है नंबरवार का? कौन सी मुख्य सब्जेक्ट है? हाँ जी, धारणा। कौन सी धारणा? सब पवित्र आत्माएं रहती हैं। नई दुनिया में जाने वाला जो टारगेट लेके चलते हैं सब पवित्र हैं, ठप्पा लगा हुआ है इनको। हाँ, वो इम्प्योरिटी है इनके अंदर। कौन सी? ईर्ष्या। हाँ, वो ये इम्प्योरिटी तो है। ईर्ष्या है, द्वेष है, एक वो अपनी भावना, मैंपन की भावना है, जबकि ये अज्ञानता है। ये इम्प्योरिटी तो है, लेकिन वो इम्प्योरिटी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि पवित्रता के आधार से विश्व की बादशाही नहीं मिलती। पवित्र तो लाखों ब्राह्मण पवित्र हैं। अगर विश्व में देखा जाए कितने साधु सन्यासी पवित्र हैं। पवित्रता कोई बड़ी बात नहीं है, है नहीं है पवित्र। विश्व की बादशाही का आधार क्या है? योग बल। तो उस योग बल में ऐसा है क्या कि तुम्हारा बल जमा हो जाए? योग तो है लेकिन बल नहीं है। मेरा बाबा मीठा, बाबा प्यारा, कितना सुंदर बल है। बल है क्या? बल नहीं है। तो कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो बल का ही रूप धारण नहीं कर पा रही? प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अमृत वेला मिस कभी नहीं होता। अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष अटेंशन, नुमा श्याम भी बहुत अटेंशन देते हैं, लेकिन कौन सी खास सब्जेक्ट है? कौन सी अज्ञानता है? अज्ञानता भी साथ साथ चल रही है। और मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? जी, हो ही नहीं सकती। एकाग्रता हो ही नहीं सकती। कारण क्या है मुख्य सब्जेक्ट? अरे गीता का आखिरी अध्याय कौन सा है? नष्टो मोहा, तुम स्मृति स्वरूप नहीं हो। भले ही छत्र छाया मिल गई लेकिन खंडित हो। ईर्ष्या, द्वेष, मैंपन, मैं और मेरा। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी परिभाषा है। तुमने शूटिंग खंडित हो रही है। कौन सी अज्ञानता की शूटिंग है? सर पे बैठे हैं तो ये हमारी शूटिंग है। साथ साथ यार तुमको तो देखते भी नहीं अंदर से। तुम सर पे बैठे हो, साथ साथ बैठे हो, तुम्हारी प्रति बुद्धि जाती ही नहीं। और कौन सा परिवार है जो प्रत्यक्ष होने वाला है? मुरली में क्या बोला?
किसकी कथा है? हैं? मुरली में क्या बोला है? किसकी कथा है? कौन सा परिवार है प्रत्यक्ष होने जा रहा है? यही नहीं हुआ है जी। अरे कौन सा परिवार प्रत्यक्ष होने जा रहा है मुरली के हिसाब से? जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उसी टॉपिक के आधार से बोलो। हैं? हाँ, हरिश्चंद्र क्या विशेषता थी? हैं? हाँ, विशेषता बताई। मोहजित राजा की कथा। राजा नहीं है, उसका परिवार वैसा ही है। विश्व के किसी कोने में भी शूटिंग कर रहे हैं, वो हैं परिवार के। तुम सोचो साथ में बैठे हैं, सर पे बैठे हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, शूटिंग कर, कहीं की शूटिंग नहीं है। हाँ? ज्ञानी तू आत्मा हो या अज्ञानी हो? शूटिंग मन बुद्धि से होती है, शरीर से होती है? शरीर से होती है, आत्मा से होती है शूटिंग। ये संस्कार मिलन की रास है, तुम्हारे बस का नहीं है। क्या है ये? अरे तुम्हारे बस का नहीं है। ये क्या है? ये संस्कार मिलन की रास है। कब होता है संस्कार मिलन? होता ही नहीं। क्या दिखा है गोप गोपियों का? क्या सीन क्या दिखाई है? कैसे एक के स्नेह में डूबे हुए हैं। हाथ में हाथ है, संस्कार मिले हुए हैं। ये संस्कार मिलने क्या हैं? बैठ के बहुत अच्छे से आपने खा पी लिया, आपस में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें कर ली। ये भक्ति मार्ग वाला है क्या? हाँ, ये है क्या संस्कार में? मालूम तो पड़े, नहीं तो खंडित के खंडित ही रह जाओ। ड्रामा कुछ और बन गया और हमको तो समझ ही नहीं आ पाई कि ज्ञान की ये यथार्थ परिभाषा थी। बोलो, एक खंडित मूर्तियों। खंडित हो क्या? खंडित तो नहीं होना। खंडित मूर्ति तो को समझ में आएगा नहीं, कितना भी समझाओ उसके बस का नहीं है। रोना धोना कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप धारण कर लें, ये नहीं हो सकता। मोहजित राजा, उसका परिवार कैसा होगा? ऐसा होगा उसका परिवार? ऐसे ही नहीं है 3-4 साल में गुल खिलने जा रहा। बलिदान है ये। छोटा मोटा बलिदान नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान है। इसे कहा गीता का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है। नष्टो मोहा। अगर तुम्हारे अंदर कोई शिकायत है स्मृति स्वरूप की, तो कारण क्या बन रहा है? या तो तुम्हारी देह, या तो देह का जो तुम्हारा फैलारा है, जिसके बिना तुम रह नहीं, अभी भी बुद्धि तुम्हारी जाती है, या तो फिर चटपुंजिया, ये देहधारी। देह सहित सब धर्मों को भूल। क्या? देह सहित देह के सब संबंधों को, सब धर्मों को भूल मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप रे बाप, कितना बड़ा कर वो प्रॉमिस किया। हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंधों को, सब धर्मों को क्या कर? भूल जा और मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। कितना बड़ा कर्तव्य है। तो कोई पाप कर्म है क्या? ऐसी नष्टो मोह आत्माएं, वो कहीं से भी दूर दूर तक भगवान को उनके अंदर कोई ऐसा दिखता है? दिख क्या रहा है अब आपको? बढ़ते बड़ा विकार कौन सा? मोह का दिख रहा है। जो तुम्हारी याद की यात्रा तो कहीं ना कहीं क्या करता है? खंडित करता है। या तुम संतुष्ट नहीं हो पाते, जो आकर्षण भगवान की होनी चाहिए वो आकर्षण नहीं हो पा रही। तभी क्या चाहते हैं? बस बाबा के अलावा कुछ भी बुद्धि में ना आए। या तो थोड़ी बहुत तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारे यथार्थ परिभाषा तुम्हारी बुद्धि से उचक जाती है। तुम सोचते हो शायद देह के आधार से पूरा कारोबार चल रहा है। ये आत्मा का कारोबार है परमात्मा के साथ, या देह के आधार है? इसका कुछ देह का कोई लेना देना है? सबसे पहले तुमको चैप्टर कौन सा दिया? कौन हो बच्चे? हाँ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो।
तो बाप क्या है? साकार है या निराकार है? हैं? है? निराकार है। निराकार बाप, निराकार तुम, मिलन कैसे हो? साकार तुम बने हुए हो और निराकार बाप से मिलन बनाना चाहते हो, कैसे संभव है? कैसे तुम रस ले सकते हो? कितने रसों में तुम्हारी बुद्धि बटी हुई है। नष्टो मोह की परिभाषा इतनी सूक्ष्म है कि कितने रसों में तुम्हारी बुद्धि भटकी हुई है और तुम क्या चाहते हो? इंद्रियों के पार चले जाएं। वो मह तत्व जो तुमको खींच रहा है, छटा है, 5 तत्वों से हम डिटैच हो जाएं। कल्पना कितनी बड़ी। और इंद्रिय बार बार आकर्षित करें। उड़ान देखो तुम्हारे, कहाँ जाना है उड़ के? हैं जी? आवाज नहीं है, खाया पिया नहीं है। हाँ, उड़ के जाना इनको बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ही नहीं है, आत्मा भाई भाई हो गए। जहां देह है ही नहीं। स्वर्ग में देह है या नहीं है? स्वर्ग में देह है या नहीं है? नहीं है? है? शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाना है। बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग तुम्हारे नसीब में है। इसी शरीर से जाना, ये कोई तुम्हारे नसीब में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वस्थिति में टिकने की तुम मेहनत कर रहे हो तो स्वर्ग तुम्हारे नसीब में है। स्वर्ग के जो संस्कार धारण कर रहे हो वो कोई छीन नहीं सकता। दिखाया यादगार भक्ति मार्ग में भी। बैकुंठ का यादगार कहाँ दिखाया? भक्ति मार्ग में। हैं जी? हिमालय में। हिमालय में भी कहाँ? खास कहते हैं बद्रीनाथ धाम। तो वहां पांडव मर गए या इसी शरीर से चले गए? क्या यादगार दिखाया है? पांडव पहुंच गए सबके सब या बेचारे ताकत तो बहुत लगाई, बहुत ताकत लगाई, लेकिन बैकुंठ में इस शरीर से नहीं पहुंच पाए। ये यादगार भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग के यादगार ना हो, तुम्हारे संगम युग के यादगार हैं। पहुंच पाए? पहुंचे? स्वर्ग मिला नहीं मिला? स्वर्ग मिला। और युधिष्ठिर तो हैरान रह गया बेचारा, वो खुश हो गया जाके। और मैंने तो सोचा ये बेचारे कोई काम कर रहे, इतनी मेहनत की है बेचारों ने संगम युग पे, इसी शरीर से नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो इन्होंने युद्ध किया है, धर्म युद्ध किया है, धारणाओं का युद्ध किया है, वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल ना मिले ये नहीं हो सकता। तुम धर्म युद्ध है ये। धर्म अर्थात धारणाओं का युद्ध है, धारणाओं को कायम रखने का युद्ध है। इस युद्ध में कौरव भी पहुंचे हुए थे, ऐसा नहीं पांडव भी। धर्म युद्ध में जिनकी जीत नहीं हुई, हार हो गई, उनको भी स्वर्ग नसीब हुआ, सहमी स्वर्ग मिला होगा, लेकिन गए तो। और जिनकी धारणाओं में जीत हो गई, धर्म की रक्षा हो गई, उनको भी स्वर्ग मिला। मिला दोनों को स्वर्ग, ऐसा नहीं। कौरव पांडव क्या है? भाई भाई हैं। क्या है ये? एक ही परिवार है, दो परिवार के हैं? एक ही परिवार के हैं, भाई भाई हैं। लेकिन शरीर से चले जाए, ना कौरव गए हैं ना पांडव गए हैं। पांडवों में कौन गया इस शरीर से? हाँ, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, उसका यादगार है। युधिष्ठिर का यादगार है जो युद्ध में स्थिर रहते हैं। इसी शरीर को रिजनेट करना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत नष्टो मोह होना पड़े। इस जगह देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल, देह सहित, देह के जो भी धर्म हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी धारणाएं पुरानी मान्यताएं तुमने मान रखी हैं 63 जन्मों की, उनको भूल। देह का जो भी फैला रहा है उसको भूल। कोई गलती भी हो गई, चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। क्या बोला? भूल होती नहीं होती है पुरुषार्थी जीवन में? होती नहीं होती? भूल भी होती है। अरे चिंता नहीं, तुम बस ये जो कचरे पट्टी जो फैला हुआ है, इसको समेट के लात मार के 7 रोज कोई भट्टी में बैठ जाए, सोचो, कोई भूल हो जाए
है ना। अब उसको रियलाइजेशन हो गया कि ये क्या हो गया। लक्ष्य द्वीप पहुंच जाए। लक्ष्य तुम्हारा क्या है, क्या लक्ष्य है? क्या है लक्ष्य? लो, इनका कोई लक्ष्य नहीं, बैठे हैं यहाँ। है जी, तुम्हारा लक्ष्य है आत्मा बनना। द्वीप कौन सा है जहां तुमको जाना है? इनसे मिलो। अरे वो हद का लक्षद्वीप नहीं, वहां तो पता नहीं क्या सुनामी ऐसे निपटा देंगे, उसको तो रहना ही नहीं है। घूमाओ जहां मृत्यु का आह्वान कर लो। हद के लक्षद्वीप में जाओ, मृत्यु का आह्वान कर कराओ। जय कहते जियो, जियो नहीं है, मृत्यु है। ये हद का लक्षद्वीप है या बेहद का लक्षद्वीप है? ये बेहद का तुमने लक्ष्य धारण किया। मैं और मेरा बाप दूसरा, वो द्वीप तुम्हारा परम धाम है, तुम्हारा द्वीप जहां तुमको जाना है। और लक्ष्य तुम्हारा आत्मा बनने का है। तो 7 रोज और वहां तो कहते हैं टावर आवर तुम्हारे काम ही नहीं करते, तुम्हारे मोबाइल ही काम नहीं करता। कहीं टापू वापू पे चले गए, समुद्र के कहीं चले गए, बीच में धक्के खाने, तो वहां धक्के होते हैं या समुद्र का आनंद लिया जा सकता है? धक्के खाए तुमने, कीचड़ पट्टी चारों तरफ, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन बना रहता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी कोई 7 रोज ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाए, सब कुछ भुला दे। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई लात मारे। क्या कौन सा चित्र दिखाया है? कृष्ण का चित्र दिखाया है। एक हाथ में क्या है? स्वर्ग का गोला, और नरक को लात मार रहा। ये है रियलाइजेशन, जिसके साथ पावर लगा दिया, पावर। ये है नष्टो मोहा। इसलिए कितने दिन का यादगार बन गया शास्त्रों में। कितने दिन का यादगार बन गया शास्त्रों में? भागवत सुनाई कितने दिन? 7 रोज भागवत सुनी बस, क्योंकि बुद्धि भगवान में तो लगी नहीं, लगे रहे सुनने में। अब अरे भगवान के महावाक्य हैं, जब तुम्हारी बुद्धि भगवान में ना लगे तो तुम क्या करते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और फिर भागवत सुनते हो। हमारी भागवत कौन सी है? जो तुमको यहाँ के किच्चड़ पट्टी से ऊपर भगा दे। ऐसे महावाक्य हैं नहीं है भगवान के। महावाक्य सुनते हैं तो आकर्षण होती है, इस दुनिया से जैसे डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसी भागवत चलने दो 1 हफ्ता। मेरी शरण में आ जा। लक्ष्य तुम्हारा है भगवान की याद, तो कोई पाप कर्म तुम्हारा रहेगा? रह सकता है? रह सकता है? कोई पाप नहीं रह सकता। मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये गारंटी ली है, मुरली में भी बोला है। हे बच्चे, तुम जितना बाबा को याद करते हो, बाप गारंटी करते हैं क्या करेंगे? तुमको सब पापों से मुक्त कर देंगे। बस एक भीख दे दो बाप को। झोली फैला के खड़े रहते हैं बाप। क्या हो, तुम झोली फैलाते हो या बाप भी झोली फैलाता है? तुम अमृत वेले बैठ जाते हो झोली फैला के, मांगते नहीं मांगते बाप से रोज कुछ ना कुछ? भक्ति मार इमर्ज होता नहीं होता है? बाप भी झोली फैला के तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। गीत भी चला दिया, मुरली में भी आया, कौन सा गीत? हैं जी, तुम्हारे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। हे भक्त, भक्ति में ठोकरें होती है ना, बार बार ठोकरें खाते हैं, बार चलो ठोकरें खा के संभलने का भी मौका मिलता है, तो बाबा फिर अपनी झोली फैलाते हैं। भर दे रे झोली। किससे? कौन से भीख मांगते हैं? मुरली में क्या बोला है? अरे 5 विकार तो हो ही जाएगा। कौन से भीख मांगते हैं मुरली में? कौन सी भीख दे दो? मुरली तो सुनते ही नहीं ढंग से। पवित्रता की भीख मांगते हैं। ये पवित्रता की भीख भगवान मांगते हैं, ये भगवान की झोली में डाल दो। दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कितना बड़ा प्रॉमिस किया। जरूर संगम युग का यादगार है। संगम युग पे कोई कोई आत्माएं ठोकर खा के भी ठाकुर बनती हैं, अनुभवी बनती हैं, लेकिन
बिना तपस्या के नहीं। नहीं तो आज तुमने महसूस किया, कल फिर माया पंजा मारेगी, मारेगी नहीं मारेगी? तपस्या में ताकत है। तपस्या ये वो बल है जो तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है, तपस्या के बिना नहीं। ज्ञान से तो आज रियलाइजेशन होता है, अगर तप का बल नहीं है कल फिर माया क्या करेगी, तुमको धराशाही करेगी ही करेगी। जब तपस्या तुम्हारा बल का रूप धारण कर दे, जब तुम नष्टो मोहा होकर बाप को याद करते हो, तो ये बल तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं खास और आम। कौन से परिवार का आह्वान करते हैं? कोई परिवार नहीं, बोलो। अरे अभी शुरुआत में क्या बोला है? हाँ, मोहजीत राजा की कथा सुनी होगी सबने। कौन है मोहजीत? है ये कौन है मोहजीत राजा? है जी, राजा हरिश्चंद्र। तो उसकी शूटिंग यहाँ होती है नहीं होती? ये नंबरवार हैं। क्या हैं ये? नंबरवार नारायण हैं। बिना नष्टो मोहा बने बापसमान बन नहीं सकते। सबको जला डालते हैं ये। कहाँ जाके है, कहाँ से पहुंच जाते हैं लास्ट में जलाने के लिए? है शमशान घाट। हैं सब अपने वालों की बलि दे देते हैं। इतना बड़ा जुआ खेलते हैं ये। सिवाय बाप के दूसरा इनका कोई है ही नहीं, कोई मासी का घर थोड़ी है। अरे नहीं भाई, कितना आसान लगता है, 16,000 में आ जाएंगे। 108 में तो चलो थोड़ी मेहनत मेहनत करके 108 में भी आ जाएंगे। हाँ 8 में चलो थोड़ा ज्यादा अमृत वाला पावरफुल कर लें। इनको तो कुछ लगता ही नहीं है। अरे लाखों ब्राह्मण है, लाखों श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लाखों हजारों नहीं, लाखों श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। उन लाखों श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं में से 16,000 को पास होना है। ये हैं युधिष्ठिर के औलाद। क्या हैं? पहले पहले सैंपल तैयार होने वाले 16,000 हैं। इनको कहेंगे युधिष्ठिर की औलाद। युद्ध में स्थिर रहे। ये माया का युद्ध है, ये माया रावण का युद्ध है, ये धारणाओं का युद्ध है, धारणा को कायम रखने का युद्ध है। ये गिर के उठना, गिर उठ के गिरना, गिर के उठना, ये युद्ध नहीं है। ये खंडित मूर्तियां हैं जो गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। नहीं, ये उठे तो उठे ही उठे, गिरने का कोई रोल नहीं है इसमें। ये धर्म युद्ध है, धारणाओं को कायम रखने का युद्ध है। ये सबसे बड़ा रिजल्ट कहाँ से देखोगे इस धर्म युद्ध की, कि हाँ मैं पास हो गया, अब तो मैं ऊपर से कूद जाऊं ना खाई में, क्या हड्डी गुड्डी टूट सकते हैं? कहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे? एकाग्रता की शक्ति। जब भगवान से स्नेह होता है, अटूट स्नेह होता है, बाप समान माना एकाग्रता। बस एक है और तुम है, और बीच में कोई इंटरफेयर है ही नहीं। एकाग्रता माना तुम और बाप, बीच में कोई नहीं है। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में कोई संकल्प में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा। कितनी देर तक? ये तुमने अभी संकल्प लिया, ये तुम, और फिर सामने तुम्हारे बाप, बीच में कोई संकल्प आ ही नहीं रहा, एकदम खाली स्थान। कितने समय तक दूसरा संकल्प नहीं आ रहा? बोलो। लो, ये बैठे हैं बैकुंठवासी। हैं जी, माफ कर, तो कोई भी नहीं पहुंचेगा। तो बुद्धि, हाँ थोड़ा सा वो कहो ना जो जायज सा लगे, है ना, कि ये संभव है, हो सकता है। जो संभव ही नहीं है वो बात बोलने भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाता है। कितना, बोलो कितना? एक संकल्प के बीच में दूसरा संकल्प के बीच जो गैप है, एक कितना होना चाहिए? वाह, युधिष्ठिर की औलाद। 1 मिनट तो कम से कम है। अरे वो दुनिया कोई ताकत नहीं तुमको मिटा सके। तुम्हारा यादगार कौन सा है?
यादगार कौन सा तुम्हारा है जी? वो तो हो गया खड़े बड़े डंडे। यादगार कौन सा है? बाबा मुरली में बोलते हैं कौन सा तख्त अमृतसर में धर दिया जाके है? कहाँ रखा भी? जहां कहाँ जाके? अमृतसर। सोचो, अमृत का सरोवर में जाके उस तख्त को रख दिया। विष नहीं है वहां, क्या है? अमृत ही अमृत से भरा हुआ वो सरोवर है जहां वो तख्त को रख दिया। नाम क्या रख दिया उसका? है अकाल तख्त। इसको काल नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता। अकाल तख्त, अकाल मूर्त, अकाल तख्त एक ही बात है, अलग अलग बात है। अकाल मूर्त बाप की संतान, तुम बच्चे भी क्या हो? ऐसी मूर्तें हो जिनको काल खा नहीं सकता। तुम्हारी ये मूर्त, तुम्हारा ये शरीर, इसको कोई भी काल खा नहीं सकता। इस मूर्त को तुम रिजनेट करते हो। इस मूर्त को कैसा बना लेते हो? कैसी बन जाती है मूर्ति? सोचो आप। ये तुम्हारा यादगार, कम से कम 60 सेकंड, बढ़ते बढ़ते फिर टीसी की बात है, ट्रैफिक कंट्रोल की बात है। 10 मिनट, 10 मना बस। एक संकल्प किया, 10 मिनट तक कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। नहीं तो 10-10 मिनट योग भट्टियां करते हैं, 10 मिनट योग रखते होंगे, जा फिर गीत लगा दो, बस हो गया बहुत। इतनी आत्मा थकी हुई है। सोचो आप, कहाँ एक संकल्प से बीच में दूसरा संकल्प, 10 मिनट तक एक संकल्प भी ना आए, क्योंकि ये मुरलियों के आधार से है। मुरलियों में एक अव्यक्त वाणी में 1 मिनट की प्रैक्टिस भी कराई है, 2-3 मिनट की भी प्रैक्टिस करने का बोला, 5 मिनट का भी बोला, तो 10 मिनट का भी इशारा दिया। तो इशारों की भाषा है, इतना आसान नहीं है। भगवान की याद आसान है, अभी तो बहुत याद आएगी भगवान की। कितना सुंदर समय आ रहा है, बहुत याद आएगी। हाँ, बहुत याद आएगी, कितना सुंदर समय आ रहा है। कैसे बहुत याद आएगी? हाँ, कैसे? जैसे कोरोना में बहुत याद दिलाया। कोरोना ने क्या? करो ना, भगवान को याद करो, मृत्यु सामने खड़ी है। जब तुमको मौत सामने दिखती है तो बहुत याद करने लग पड़ते हो। ये वही सीन सामने बाकी है अभी। अभी तुमको मौत नहीं दिख रही है, इसलिए नष्टो मोह बनने में तकलीफ होती है। जब मौत सामने दिखती है तो सहज नष्टो मोह बन जाते हैं। भगवान की कृपा होने वाली है तुम सबके ऊपर। सिवाय भगवान की याद का कुछ नहीं। ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, नष्टो मोह बनाएगी। मौत सामने जो दिख रहा है, ज्ञान के आधार से तुमको मौत दिखाई नहीं। भगवान ने बहुत कोशिश की, तुमको समझाते ही रहे तो तुम बुद्धू बनते ही रहे। तुमको समझाया 40 वर्ष, बस इससे ज्यादा नहीं है, मौत सामने खड़ा है, तुमने देखा 76 में कुछ भी नहीं हुआ। तुम समझ गए, समझदार हो। 2000 में भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। 18 में, तुम्हें 37 में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जबकि तुमको पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जा रही है, मौत इसलिए दिखाई जा रही है, तो बार बार मौत को कभी भी आनी है। उस मौत से पहले तुम कमाई कर लो। ये कमाई अविनाशी है, केवल संगम युग ही है। इतने भाग्यशाली हो कि तुमने संगम युग को जाना है। सोचो आप, उस युग की पहचान होना ही कितना भाग्य की बात है कि यही समय है। एक तरफ पूरी सृष्टि का विनाश होता है, दूसरी तरफ नई सृष्टि का निर्माण होता है। ये जो बीच का समय है, इसमें हम जितनी कमाई कर लें, जितना भगवान को याद कर लें, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी जो हमारे साथ जाती है। तुमको समझ मिल गई? इसलिए तुमको विनाश की अगर युक्ति भी थी, अगर मान लो भगवान ने वो युक्ति भी रची, तो किस लिए? कम से कम उस भय की वजह से तुम भगवान को खूब याद कर लो। जबकि विनाश तो निश्चित है, अभी दुनिया को विनाश दिख रहा है। सोचो, ये 14 साल में कैसी कैसी सीन हैं जब दुनिया को दिख रहा है। अब तुम क्या सोच रहे हो? परिस्थितियों के आधार से नष्ट मोह बनना क्या बहुत बड़ी बात हो गई क्या? जब कुछ सामने बचा ही नहीं और तुम नष्ट मोह हो गए, कोई वैल्यू है?
वैल्यू है चिंतन के आधार से, ज्ञान के आधार से, कि भगवान को ये देह से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान ने सबके पहले मेरे को क्या याद दिलाया है, ये बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम भूल गए, यात्रा करते करते तुम क्या भूल गए, अपने को देह समझने लगे। अब मैं आया हूं क्योंकि भगवान से मिलना है तुमको, और ये रबर धारण करके तो तुम करंट प्रवेश हो ना सके। ये रबर तुमने धारण की हुई है तो उससे मिलन तो हो ना सके। भक्ति मार्ग का मिलन तो रोज करते हो तुम, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। लेकिन जैसा मिलन होना चाहिए वो मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम ये देह धारण करके बैठे हो। सबसे ज्यादा मेहनत है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिक के मुझ बाप को याद करो। अब जब तुम्हारी देह ही अपनी नहीं है तो फिर ये देहधारी और जो भी देह का फैला रहा है क्या। इसलिए गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, चिंतन के आधार से नष्टो मोह बनना, परिस्थितियों के आधार से नहीं, क्या चिंतन से नष्टो मोह। इसलिए जो ज्ञानी तू आत्मा है, कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे क्या है, अति प्रिय है। लेकिन योगी साक्षात मेरा स्वरूप है। सोचो ये, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, योगी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, क्योंकि योगी ही भगवान का स्वरूप धारण करता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में क्या बोला, आगे चल के क्या होगा, जहां देखेंगे तू ही तू। ये सब परमहंस, ये सब परम योगी एकदम निराकार स्टेज में टिक जाएंगे। उस निराकार स्टेज में टिक के इतना सुंदर वायुमंडल बनाएंगे कि प्रकृति कोई हलचल नहीं कर सकती। सोचो, तुम अपने योग बल से क्या करोगे, प्रकृति को तत्व प्रधान बना दोगे। कौन सी प्रकृति को, ये तामसी प्रकृति को नहीं जो विस्फोट होने जा रहे हैं, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं। ये तो जलती रहेगी और जलेगी और हाहाकार मचेगी। तुम्हारी अपनी ही प्रकृति है, कोई स्थान तो होगा, होगा नहीं होगा। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में उसको, भक्ति मार्ग में उसका यादगार भी है, बोलो, है जम्बू द्वीप। हाँ, भारत एक छोटा सा खंड है, उस जम्बू द्वीप की शुरुआत कहीं से तो होती होगी। ये पूरी सृष्टि जलेगी, इसको जलने से कोई रोक नहीं सकता। ये इसको सतो प्रधान बनने का लक्ष्य नहीं है। ये माथा मारते हैं, कोरोना आ गया, सब योग भट्टियां रख दी। जब कोरोना अपने लाशें बिछाने लगा, फिर शांत होकर बैठ गए। मुरली में बाबा ने उल्हाना तक दे दिया। अरे मैं आया हूं परिवर्तन करने, तुम्हारे यज्ञ रचने से शांति हो जाएगी क्या, मुरली में ही बोल दिया। चारों तरफ यज्ञ रख रहे हैं कि शांति हो जाए, शांति। अरे नहीं भाई, भगवान अपना एक मिशन लेकर आए हैं। शांति नहीं, चारों तरफ अशांति होकर विस्फोट होगा। लेकिन तुम क्या करोगे, तुम्हारा अपना ही एक स्थान है जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, वहां कोई विस्फोट नहीं हो भी ना सके। एकदम शांत प्रकृति, एकदम सुखदायी प्रकृति, एकदम शुद्ध हवा, शुद्ध जल। कोई विस्फोट नहीं, बाकी कोई दुनिया में कोई स्थान सुरक्षित नहीं। हाँ, उस असुरक्षा में भी बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे, भगवान ने गारंटी ली है। उस आग के बीच में तुमको सुरक्षित रखेंगे, ऐसा नहीं जहां प्रकृति सतो प्रधान बन गई वहां तुम पहुंच गए, ऐसा नसीब नहीं। लेकिन आग में तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ये एशलम बन जाएंगे, ये तेज बाबा के घर क्या हो जाएंगे, तुम्हारी सुरक्षा के केंद्र। तो भी आग का सेक आएगा, लेकिन तुमको सेक तो लगता है, लेकिन ये नहीं है कि सतो प्रधान प्रकृति में तुम बैठे हो, ऐसा नहीं है। ये वंडरफुल सीन है। इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा का जन्म हो, पता नहीं क्या गुल खिल जाएगा। अरे तुम तो देख भी नहीं पाओगे जहां ब्रह्मा बाबा का जन्म होगा, तुम्हारे नसीब में भी नहीं है। क्यों, मुरली का कौन सा महावाक्य है कि ब्रह्मा बाबा का जहां जन्म होगा, ये जो इंतजार कर रहे हैं लाखों ब्राह्मण, कोई बहुत सुंदर सीन आने वाली है, तुम्हारे नसीब में नहीं है। मुरली का ऐसा कौन सा महावाक्य है कि ये देख भी नहीं सकेंगे, बोलो।
मुरली का कौन सा ऐसा महावाक्य है कि लाखों ब्राह्मण जो इंतजार कर रहे हैं कि वो सात्विक ब्रह्मा बाबा की आत्मा जन्म लेने वाली है, ये हो जाए भक्ति मार्ग की तरह, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, चारों रोशनी, मुंह के बक्के लगा रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, अपनी कल्पनाएं होती हैं, भक्ति मार्ग काल्पनिक होता है, कल्पनाएं होती हैं, खुद भी बहलते हैं, दूसरों को बहला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुरली का महावाक्य तो है, बोलो हैं जी, एक भी तामसी पतित आत्मा उस पावन दुनिया में पांव रख नहीं सकती। बहुत छोटा सा परिवार होगा, ध्यान रखना, एक भी, हाँ पुरुषार्थियों को पतित कहेंगे, ये पावन नहीं है। पावन बनने का पुरुषार्थ ही है लेकिन पावन नहीं है, ध्यान रखना, पावन बनने का पुरुषार्थ और पावन बनना बहुत अंतर है। एक भी पतित आत्मा वो पावन दुनिया में पांव रख नहीं सकती। जबकि पूरे विश्व में पांडवों के किला प्रत्यक्ष हो गया, पूरे विश्व में क्या प्रत्यक्षता होगी, क्या बताया मुरली में, लो पांडवों का किला कितना सुंदर बन जाएगा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो आप, क्या बोला मुरली में, कितने वंडर्स हैं अभी तक, हैं 7 वंडर्स हैं, तो वो फीके पड़ जाएं। भगवान ने जिस वंडर की स्थापना की है वो 7 वंडर्स फीके पड़ जाएं, जहां कितना खर्चा करते हैं उन वंडर्स को देखने के लिए, जड़ वंडर हैं वो, उनको देखने के लिए सोचो आप कितना खर्चा करते हैं। अब भगवान आके स्थापना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कितना बड़ा अजूबा है ये, दुनिया में कौन उस अजूबे को नहीं देखना चाहेगा, सोचो। लेकिन बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी राजधानी में कोई प्रवेश कर सकता है, अमेरिका सबसे बड़ा धनवान और उसका राष्ट्रपति, सबसे खतरनाक रशिया उसका राष्ट्रपति, कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी तरह की पावर है नहीं है उनके पास, वो पांव रख सकते हैं तुम्हारी राजधानी में, रख सकेंगे, पतित हैं या पावन है। मुरली का महावाक्य तो ये है कि पति तो वहां पांव भी नहीं रख सकता। सोचो, तुम अपने ही योग बल से अपने लिए, ऐसा नहीं कोई ऊपर से अचानक तुमको बना बनाया सब मिल गया, ऐसा नहीं है, तुम अपने ही योग बल से अपने लिए क्या करते हो, प्रकृति को तत्व प्रधान, कोई उछल कूद वहां हो नहीं सकती, इतना सुंदर योगियों का संगठन है। सोचो, ऐसा सुंदर योगियों के संगठन में वो प्रैक्टिकल देवात्माएं, कंचन काया वाली देवात्माएं, ऐसी देवात्माएं उन देवात्माओं को नीचे उतारती हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, उनके समान और आत्माएं, इसलिए पतित के तो वहां पांव पड़ भी ना सकें। लेकिन अपने बच्चों की बाबा सुरक्षा करते हैं। ये बिल्ली के पूंग रहे हैं, बिल्ली कौन है, कौन है बिल्ली, लो, हाँ ये माया बिल्ली है, ये माया बिल्ली के पूंग रहे हैं, ठीक है, आपने अपने धर्मों का चक्कर भी लगाया है, उसमें क्या है, भगवान तो सबको छुड़ाने आए हैं, या नहीं छूटेंगे, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, छूट के कहाँ जाएंगे, अरे स्वर्ग के बाद कहाँ पहुंचना होता है, ये तो पहले तो हमको पहचान, मुरली में बैकुंठ भी बोल दिया, स्वर्ग भी बोल दिया, हम तो बस खुश होते रहे। अब धीरे धीरे अगर ये पत्ते खुल रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो रही हैं। जो स्वर्ग में पढ़ाई पढ़ते हैं वही तो उड़ती कला में निराकार स्टेज में भाई भाई की स्टेज में जाते हैं, और पहले तुम भाई बहन तो बनो। मुरली में क्या बोला, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान प्रैक्टिकल में भाई बहन बने, भाई बहन तो तुम सोच भी नहीं सकते, भाई भाई मना बैकुंठ, कोई कुंठा नहीं है, कुंठित होता ही नहीं है कोई, ये ईर्ष्या द्वेष, ये छल, ये कपट, ये ब्राह्मणों की दुनिया कहाँ है, स्वर्ग में तो सब पुरुषार्थी हैं, या निराकार स्टेज में पहुंच गए सब है, अभी तुम स्वर्ग में हो नरक में हो, अच्छा ये बताओ, है स्वर्ग में है,
स्वयं स्थिति में जाने की आप मेहनत कर रहे हैं। अमृतवेला कभी तुम्हारा मिस नहीं होता, ट्रैफिक कंट्रोल की धुन लगाते हो, नुमा श्याम तुम्हारा मिस नहीं होता, तो ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है? स्वयं स्थिति में जाने की मेहनत है ये, लेकिन अभी परफेक्शन नहीं है। स्वयं स्थिति को परफेक्शन आ जाए, उस निराकार स्टेज को परफेक्शन आ जाए, तो तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव यहाँ रहते हैं, कहाँ हो जाते हैं, कहाँ उड़ के पहुंच जाते हो। जिसको शास्त्रों में कहा है कि वो परम पद है, नो विश एट ऑल, परम पद, उस परम पद की तुमको प्राप्ति होती है। सोचो, उससे ऊंचा कोई पद नहीं है। वो परम पद यहाँ प्रैक्टिकल में दुनिया देखती है, या कोई ऊपर है कोई परम पद है? वो पदवी है, उससे ऊपर कोई पदवी नहीं है। जैसे शास्त्रों में है, वो परम पद है, वो परम धाम है, जहां जीते जी तुम कहाँ जाते हो? परम धाम में जाते हो, जीते जी। ये 5 तत्व, वो छठा ब्रह्म मह तत्व, वंडरफुल है ये ख्याल, बहुत बड़ी साइंस है। कहाँ जाना है तुमको? 5 तत्व की दुनिया में रहना है या 5 तत्वों से पार जाना है? 5 तत्व से पार कौन सा तत्व है? छठा मह तत्व, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ब्राह्मण। जहां जाने की तुम तैयारी कर रहे हो उसकी कल्पना नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो सोचते हैं कोई लाल प्रकाश है, वो परम धाम है, वहां सब शरीर छोड़ के जाएंगे। अरे भैया मरो, तुम तो लाइन लगा के बैठे हो। भगवान आए हैं तुमको जीते जी आप समान माने। अव्यक्त वाणी भरी पड़ी हैं, व्यक्त में अव्यक्त, अव्यक्त वाणी क्या बोल रही है? व्यक्त से अव्यक्त। तो भगवान क्या बनाने आए हैं? वो तुम्हारे लिए व्यक्त होकर आया है, तुमको अव्यक्त बनाने के लिए, और तुम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो। शरीर छोड़ के परम धाम जाना, पूरी दुनिया जाएगी नहीं जाएगी? उसी लाइन में तुम भी खड़े हो। क्या मतलब रहा? तुमको जीते जी अव्यक्त बनना है या शरीर छोड़ के अव्यक्त बनना है? वो परम पद की प्राप्ति, क्या कहेंगे? जीते जी अव्यक्त। इस देह को छोड़ना कोई विशेषता नहीं है, इस देह भान को छोड़ना ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी विशेषता। देह को छोड़ना ये कोई विशेषता नहीं है, ये राजयोगी की विशेषता है। जबकि ढेर के ढेर शरीर छूटने वाले हैं, चाहे एडवांस के हो। नई दुनिया में भी खेल तो चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा। शरीर छोड़ना क्या बड़ी बात है? लेकिन पुरुषार्थ बड़ी बात है। जो तुम मेहनत कर रहे हो ये बड़ी से बड़ी बात है, ये बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी से बड़ी संस्कार की प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जानी है। इसलिए परम पद केवल यादगार संगम युग का है, वो परम पद कभी मिला ही नहीं। द्वापर कली में कितना माथा मारा तुमने, कितनी तपस्याएं की, लेकिन वो परम पद कभी तुमको नसीब नहीं हुआ। वो परम पद मिल भी ना सके। जब तक वो परम पिता परमात्मा इस धरती पे ना आए तब तक तुमको परम पद प्राप्त हो ना सके। यादगार तो संगम युग का ही है, तो जरूर संगम युग पे तुमने उस परम पद की अनुभूति की है। वो परम पद ब्राह्मणों की दुनिया में तुमको प्रैक्टिकल में मिला है। ये पढ़ाई है तो पढ़ाई ही है ना, है ना? पढ़ाई में तो हर चीज प्रैक्टिकल होनी चाहिए। या भावना के आज तुम बैठे हो योग में, तुमको साक्षात्कार हो रहे हैं बैकुंठ में, ये साक्षात्कार जितने सब मृत्यु की शैया पे होते हैं, ये मृत्यु धाम हो जाता है, या ये ज्ञानी तो आत्माएं हैं। बंद आंखों के साक्षात्कार, खुली आंखों के साक्षात्कार, इनकी कोई वैल्यू है ज्ञान मार्ग में? बाबा ने क्या बोला मुरली में? टाइम वेस्ट, जड़ अवस्था बताती बाबा ने। तो वैल्यू किस चीज की है? पढ़ाई की वैल्यू है। और पढ़ाई तुमको क्या सिखाती है? लक्ष्य क्या सिखाती है? क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हैं जी? बाप समान बनना तुम्हारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? बाप समान बनना लक्ष्य है। ये पढ़ाई का लक्ष्य है। सबसे पहले तुमको चैप्टर ये दिया, बच्चे तुम देह नहीं हो आत्मा हो। क्यों सबसे पहले चैप्टर वो दिया? क्यों वही आखिरी चैप्टर है। लास्ट में तुम और बाप, और बीच में कोई नहीं है। ध्यान रखना, तुम हो और बाप है, बीच में कुछ भी नहीं है। ये है तुम्हारी पढ़ाई। जीरो बन जाना ये है तुम्हारी पढ़ाई। अव्यक्तवा ने बोला है, सब कुछ भूल के क्या बन जाओ? जीरो पॉइंट। जीरो बन गए तो हीरो बन गए।
सब कुछ तुमने उस पॉइंट में समा दिया, एकदम निसंकल्प। यह है तुम्हारे पढ़ाई का सार। यहाँ कोई भक्ति मार्ग वाली बात नहीं है कि तुमको बड़ी बड़ी साक्षात्कार हो रहे, बैकुंठ के साक्षात्कार होने लगे, स्वर्ग के साक्षात्कार हो गए और तुम पहुंच गए। नहीं भाई। साइंटिस्ट अपने हिसाब से तुमको तोलेंगे, उन्होंने बहुत सुंदर मशीनें बना ली हैं और भगवान ने प्रेरणा दी है, उनको झुकना है। ये तांत्रिक फांत्रिक जितने भी बड़े बड़े हैं मठाधीश, इनको झुकना है, ऐसे ही झुक जाएंगे। हैं? तुमने बड़े बड़े साक्षात्कार कर लिए, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। तुमने कितना भी ज्ञान सुनाया, उनको अपनी स्टेज पे बिठा के गीता का भगवान सिद्ध कर दिया कि गीता भगवान निराकार शिव है, तो भी उनकी कान पे जूं रेंग रही है। क्या तुम स्वर्ग में जा रहे हो? नहीं रेंग रही, रेंग भी ना सके कि प्रैक्टिकल दिखाओ ना। केवल ज्ञान के आधार से सिद्ध करना, और प्रैक्टिकल तुमने क्या पाया है? अगर तुमको शिव मिला है, निराकार अव्यक्त मिला है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुमको मिला है, तो तुम अपने जीवन से बताओ ना क्या अनोखा है तुम्हारे पास। तो राजयोगियों के पास सब कुछ अनोखा ही होगा, सब कुछ अनोखा होगा। कि साइंस को भी झुकना है, सब मठाधीशों को झुकना है, सबको झुकना है। राजयोग से ऊपर कोई सिद्धि नहीं है, बड़ी से बड़ी साइंस है। इसलिए बोला भी है बाबा ने, साइलेंस पावर से साइंस के जीतना, साइलेंस पावर से, निसंकल्प पावर से। निसंकल्प अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार है, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है निसंकल्प, या आसान है? सबसे मुश्किल है मन को अमन करना, सबसे मुश्किल। यही इस पढ़ाई का सार है। रिजल्ट का आधार भी यही है आगे चल के। रिजल्ट का आधार तुम्हारे कोई साक्षात्कार नहीं है। इसलिए जो तुमको ट्रैफिक कंट्रोल कराते हैं बीच बीच में, हर आधे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, कम से कम 24 बार तुम ये मेहनत करते हो कि धीरे धीरे मेरा ये संस्कार बन जाए। संकल्पों को रोकने की, संकल्प रुकते नहीं है तो भी 10, 15, 20 सेकंड भी तुम उसको रोकते हो, मेहनत करते हो, ताकि तुम्हारा संस्कार बने। अगर मन रुक जाए तो समझो कुछ पुरुषार्थ ही ना रहा। इसलिए बोला मन जीते जगत जीत। ये पढ़ाई ही है मन को अमन करना, क्योंकि भगवान का मन नहीं है, भगवान के पास मन है ही नहीं। शिव के पास मन है? शिव से तुमको क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, मन नहीं है उसके पास। लेकिन शिव बाबा जब चाहे चलाए, जब चाहे उसको ना चलाए। ये ट्रेनिंग तुम्हारी होती है। जब चाहे तुम्हारी इतनी कंट्रोलिंग हो, तुम मन को चलाओ, जब ना चाहो तो मन को स्टॉप कर दो। तो शिव बाबा आके तुमको ऐसा ज्ञान का भंडार देते हैं, पूरा आधा कल्प के लिए तो तुमको बोल दिया बादशाही, लेकिन अव्यक्त वाणी ने पूरे कल्प की भी गारंटी की है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल, ये ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में कोई तो अव्वल नंबर होना चाहिए जिसको तुम फॉलो करो। ये ट्रेनिंग में कोई अव्वल नंबर होगा ना जिसको तुम, अगर वो एक हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई एक हो सकता है तो क्या हम नहीं हो सकते? मुश्किल है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भगवान पहले पहले किसको सैंपल तैयार करते हैं, कहते हैं देव देव महादेव। वो हो गया सैंपल जिसको तुम फॉलो करते हो कि अगर वो एक बन सकता है तो उसकी औलाद हम क्यों नहीं बन सकते। ये जितने भी कहलाते हैं एडवांस पार्टी में, ये मृत्यु शैया पे हैं बेचारे, ये बस केवल ज्ञान को बगार सकते हैं, काऊ काऊ कर सकते हैं कौए, लेकिन मन रुक जाए ये इनके बस का नहीं है। लेकिन वो राजयोगी आत्माएं जो मन को जीतनी है, जैसा बाप वैसे बच्चे। ये है हमारी पढ़ाई, ये है हमारी पढ़ाई का सार। इसको कहेंगे बाप समान बनना। इसलिए इसको हमेशा ही बाबा ने एक पढ़ाई बताया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय विद्यालय है। वर्ल्ड लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, एक ही पढ़ाई पढ़ाने वाला भी एक, लक्ष्य भी सबका एक ही है, दो नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे पढ़ाई तो कंपटीशन तो होगा ना, मेहनत होगी नहीं होगी? कुछ तो असंभव है जिसको संभव करना है।
तुम सोचो जो तुमको माहौल मिला है, क्या सबके पास ऐसा माहौल है? अगर तुम्हारे अंदर भी नीरसता है तो क्या कहेंगे? लेकिन तुम सोचो बैठे बिठाए मिल जाएगा, क्योंकि देह के आधार से हम लोग सब एक ही हैं, तो ये शूटिंग, अरे कहीं की शूटिंग देह के आधार से नहीं होती। कई बार लगता है ना कि हम तो सब एक साथ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये ट्रांसफर हो जाए परिवार, अरे बहुत बड़ी भूल है। लंबा समय हम एक दो की शक्लें नहीं देखेंगे, लंबा समय शक्लें ही नहीं देखेंगे, लंबा समय शक्लें ही नहीं देखेंगे, ऐसे बैठ कर बतियाने की तो बात ही नहीं। लंबा समय है एकांतवास, जो जो ऊपर जाता जाएगा एकांतवासी लंबे समय के लिए बनता जाएगा। ये पकड़ो, देह का कोई रोल नहीं है, ना था, ना है, ना ही रहेगा, और तुम बन भी नहीं सकते। शरीर छोड़ सकते हो लेकिन इसी शरीर से जा नहीं सकते, इसलिए आगे चल के शरीर छोड़ना कोई मायने नहीं रखेगा। इतने अपन ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे, देख लेना तुम्हारी रिजल्ट इतनी सुंदर निकलने वाली है। और शरीर छोड़ने जैसे कि शिव बाबा के लिए, ऐसे तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई अफसोस नहीं। इतने साक्षी साक्षी दृष्टा, इतना वंडरफुल ज्ञानी तो आत्मा बन जाओगे, शरीर तुम्हारे लिए कोई मान्यता ही नहीं है, मान्य ही नहीं रखता है। मूल तत्व ही है आत्मा, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। ये शरीर छोड़ा, उसका अगला चोला, सुंदर चोला तैयार है। इनको कहेंगे स्वयं स्थिति वाले स्वर्ग की परिभाषा यथार्थ। कैसी मुरली होती है स्वर्ग में? काठ की, सोने की मुरली। ये सच्चाई को धारण किए हुए हैं सब आत्माएं, तो उनके लिए शरीर कोई मायने नहीं रखता है। ये पढ़ाई है आत्मा बनने की, ये पढ़ाई है नष्टो मोहा बनने की। खास टाइम देके रियलाइजेशन किया जा सकता है। खास तो बाबा कहता है एक हफ्ते के लिए कोई क्या करे, सप्ताह कोर्स होता है ना, और जीवन मुक्ति के लिए कितने दिन चाहिए? 7 दिन ही काफी हैं। तुमको रियलाइजेशन करने के लिए 7 दिन डिस्कनेक्ट। लक्षद्वीप, हेलो कैसे हो? लक्ष्य तो धारण करके परम धाम की तुमने टिकट कटा ली बिना बताए, तो सबको खुशी होगी नहीं खुशी होगी? नहीं तो झूठेले सिद्ध हो जाओगे, कि झूठ बोलते हैं, कपटी सिद्ध हो जाओगे। अरे इस टिकट में किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? एकदम अंडरग्राउंड टिकट, बाप ने तुमको टिकट दी, तुमने टिकट रिसीव की, इसको मालूम ही नहीं। ये सब अंदर ही अंदर काम चल रहा है। और तुम्हारा लक्ष्य 7 दिन में तुमने धारण कर लिया। क्या असंभव है क्या? कोई असंभव नहीं है सच्चे दिल पर साहब राजी। बस उस साहब को राजी करना आ जाए। सच तो बिठू नच। कैसा परिवार है ये? कितना विश्वास के ऊपर इस परिवार की नींव रखी जा रही है। एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास मुख्य आधार है, इस परिवार का मुख्य फाउंडेशन है। इसलिए बाबा कहते हैं सच तो बिठू नच। इसलिए कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। बाप बैठा है, बाबा कहते हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको क्या करूंगा? हाँ, जो भी तुम्हारे बंधन है, मन बुद्धि में बंधे हुए हैं, चिंता मत करो, सबसे मुक्त कर दूंगा। ये आसन तो सिद्ध हो ही जाना है। सच्चा दिल होगा ना, सच्चे दिल से अंदर से क्या निकलना है? वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। कैसे आसन सिद्ध ना हो? कौन सी दुनिया की ताकत है कि इस आसन को रोक सके? कितनी भी हवा चले, हवा चलेगी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तूफान चलते नहीं चलते? जब पार्वती आसन लगा के बैठ जाती है तो तूफान चलते नहीं चलते? कितने भी अपनी तरह के संकल्प हो, विकल्प हो, आलस का रूप हो, भयंकर रूप हो, कोई चिंता नहीं, तुम्हारा आसन सिद्ध होना ही है। तो बापों का बाप, तो उसका अपना कर्तव्य है। अगर वो निराकार स्टेज में है, निसंकल्प स्टेज में है, तो उसका अपना प्रैक्टिकल कर्तव्य भी है। तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सबसे लास्ट मीराएं हो। मीरा ने विष पिया है, ये 3rd क्लास पुरुषार्थ की आत्मा है। विष क्या है? विष क्या है? मुरली में विष किसको बोलते हैं? लो, अरे विकार को बोलते हैं विष। वैश्याओं को भी तुम जाके संदेश दो, बाबा बोलते हैं। अरे कोई विष पान करती हैं वैश्याएं, ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे नहीं होंगे? भगवान ने मुरली में बोले वैश्यों को जा रहे, वैश्याएं क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? तो यहाँ जरूर चट बुद्धि होती हैं,
हैं, तो वो मीराएं हैं। मीरा ने विष पिया, बोले नहीं बोला, तो सबसे थर्ड क्लास कैटेगरी है। ब्राह्मणियां बनी तो, लेकिन बनी ना बनी कोई काम की नहीं। मुख्य सब्जेक्ट ही है पवित्र बनना, पवित्र बनाना है, कोई काम के नहीं। चलो इससे ऊपर उठी, कौन सी? द्रौपदी। अरे 5-5 को तुम बुद्धि में धारण करोगी, सबसे ज्यादा खंडित मूर्ति हो क्या? मेरा तो एक बाप या 5-5 है? ये भी तो इम्प्योरिटी है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, या ढेर सारे बुद्धि में धारण किए हुए, तो इसको क्या कहेंगे? है? वो ध्रुव पद है क्या जिसका गायन है, जो यज्ञ कुंड से निकली? नहीं भाई, तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसी कैटेगरी भी है। तुम सब सीताएं हो। कौन सी जेल में चली जाती हो? अरे रावण बनकर आया, सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण, तुमको आकर्षित करके तुम्हारी मन बुद्धि को ले गया है। मर्यादा की लीका तुमने पार की तो कहां चली जाती हो? कहां चली जाती हो? रावण की जेल में चली जाती हो ना। सीताएं हो। कैटेगरी सबसे अव्वल नंबर कौन सी है? पार्वती। फर्स्ट कैटेगरी है, टॉप कैटेगरी है। इसलिए कैटेगरीज हैं ये। इस आधार से तुम्हारा पद भी निश्चित होता है। इसलिए मुरली के महावाक्य को साधारण रूप में नहीं ले सकते। इन कैटेगरीज में देखना होता है। हाँ ये ठीक है, नीचे की 2 कैटेगरी तो कोई काम की नहीं, लेकिन हाँ मीरा से हमको कहाँ, सॉरी सीता से ऊपर कहाँ जाना है? हाँ परीक्षा लेने क्यों गई भाई? किसकी परीक्षा लेने गई है? देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम है ये? अरे किसने बोला तुमको परीक्षा लेने के लिए? और उसने किस रूप में देखा? माँ के रूप में देखा। तो परीक्षा लेने जाओगी तो फिर खंडित मूर्ति रावण की जेल में जाओगी, नहीं जाओगी? पार्वती टस से मस नहीं हो रही, जो आसन जमा दिया तो जमा दिया। फर्स्ट कैटेगरी। इसलिए पढ़ाई है, पढ़ाई को प्रैक्टिकल में जीवन में लाना, प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट को ब्राह्मणों के सामने रखना, ये तुम्हारे नंबर का आधार है। 3-4 साल में नंबर अनाउंस होंगे, नहीं होंगे? रिजल्ट निकलेगी नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी भैया। नष्टो मोहा बन जाओ, ये है मुख्य सब्जेक्ट। मेरा तो एक बाप, देह के आधार से शूटिंग नहीं होती है। कितनी बार बाबा ने बाप के वर्ल्ड टूर करते रहे, कंधे पे चढ़ के बैठे रहे। हाँ, और कोई कोई बाहर है, मन बुद्धि बाप में लगी हुई है। अरे शूटिंग तुम्हारी तो हो ही नहीं रही भाई। कंधे पे बैठने से, कंधे पे चढ़ने से, साथ में रहने से कभी शूटिंग होती है क्या? शूटिंग होती है मन बुद्धि से। कोई बाहर है, मन बुद्धि उसमें बाप में लगी हुई है, और तुम भी बाप को बहुत याद कर रहे हो। तो मोहजीत राजा का एक परिवार है ना जो तैयार हो रहा है, एक कैटेगरी है ना। इसलिए पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही लेना पड़े, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। तभी पढ़ाई के रिजल्ट निकाल सकते हैं। भक्ति मार्ग में ना कभी रिजल्ट निकली थी, ना निकली है, ना ही निकलेगी। ओम शांति।